पहले तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे वहाँ पर उनकी शादी के रंग में भंग डालने गए हुए थे, आपको लगता है कि एक बड़ी निजी तकरीब थी और उसके अंदर जो हमारी यहाँ की पॉलिटिकल राइवलरीज है आपकी और नून लीग की, उसको वहाँ तक लेके नहीं जाना चाहिए था कि उनकी निजी तकरीब में कोई उनको एक लम्हा मिल गया खुशी का, तो उसके अंदर भी नारे लगे, बाहर जो भी लगे, चोर डाकू पैसा लूट के ले गए, क्या इससे इज्तनाब नहीं किया जा सकता था या आप इंडोर्स करते हैं इस एटीट्यूड को? नहीं, मेरे ख्याल किसी की तकरीब है, किसी की खुशी का मौका है, मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए था। आई डोंट नो उसमें तहरीक इंसाफ के लोग थे कि नहीं थे और या कोई और लोग थे, पर जो भी थे उनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ मेरे ख्याल में। उनकी खुशी की तकरीब थी और आपके पास ज़रा मतलब जगह मौजूद होती हैं जहाँ आप एहतजाज कर सकते हैं। उनके घर के बाहर होता रहता है एहतजाज, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हुआ है एहतजाज, और उनका इशू ठीक है, बट मेरे ख्याल ये जगह वो ठीक नहीं थी और टाइम ठीक इशू ठीक है से मुराद क्या आपकी अली भाई? बिल्कुल इशू ठीक से मुराद इशू उनका इशू ये है कि वो कहते हैं कि जो पूरी दुनिया से लोग मनी लॉन्डर करके पैसा लंदन में लेके आते हैं, इंग्लैंड में लेके आते हैं, डेवलप्ड मुल्कों में लेके आते हैं, उनको इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ग्रिप करना चाहिए, उनके ऊपर सजाएं देनी चाहिए और उनको वापस उनके मुल्कों में भेजना चाहिए ताकि वो वहाँ जाके ट्रायल हो सके। ये आपने देखा होगा पिछले दिनों में इंग्लैंड ने 5 ऐसे लोगों को लाइमलाइट में भी लेके आए और उन्होंने एक्सट्राडिशन ट्रीटी भी उनके साथ मेरे ख्याल उन मुल्कों के साथ साइन की है ताकि उन लोगों को वापस उनके मुल्कों में भेजा जा सके। कोई 2 अफ्रीकन मुल्क थे और बाकी 2 और कोई मुल्क थे जिनके लोगों को उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ अपने गवर्नमेंट चला रहे थे या किसी रोल में थे गवर्नमेंट के, और वहाँ से उन्होंने पैसा चोरी किया, मनी लॉन्डर किया, हमारे इधर आपने इंग्लैंड में आके जायदादें बनाई। तो इंग्लैंड ने ये किया है और देखा ना 2013-14 में अनक्लेम्ड वेल्थ का वो लॉ भी लेके आए थे। तो ये तो बहुत ठीक बात है, किस तरह एहतजाज होने चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं, पर अगर आप कहेंगे पर्टिकुलर दिस टाइम, मेरा ख्याल है इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट तो इस बात में भी है कि आपने नवाज शरीफ साहब को जब बाहर जाने दिया, वो आपके बकौल और कोर्ट के बकौल एक कन्विक्टेड क्रिमिनल थे, करप्शन की जो कुछ भी किया, पाकिस्तान के दूसरे इतने कैदी जेलों के अंदर बंद थे, उनके ह्यूमन राइट्स को आपने डिनाई किया, आपकी हुकूमत ने अपनी कमज़ोरी दिखाई या जज्बाती हुए, इन आइदर केस ये सारा कसूर तो आपका है कि अगर आज वहाँ पे एक तमाशा बना हुआ है, अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान की दौलत लूट के ले गए नवाज शरीफ साहब बाहर, वो कन्विक्टेड उनको आपने रेड कारपेट, ये मैं तंजन कह रहा हूँ, रेड कारपेट में आपने बाहर भेज दिया, तो आपकी हुकूमत की कमज़ोरी थी कि प्राइम मिनिस्टर कभी कह रहे हैं जी कि मेरी मिनिस्टर के आंखों में आंसू आ गए, कभी कह रहे हैं फलां बंदे ने कोई गलत रिपोर्ट दे दी। इस पर तो आप लोगों के रेजिग्नेशन होने चाहिए थे इसी बात के ऊपर। जो आपको एहसास है कि मुल्क की दौलत जिन्होंने लूटी बकौल आपके और कोर्ट के, उनको आपने बाहर भेज दिया। कामरान भाई, वो रेड कार्पेट आपने ठीक बात की थी, बंदा चेंज कर दिया। रेड कार्पेट परवेज मुशर्रफ साहब को मिला था, मैंने कहा तंजन का है, मैंने सर हमने नहीं दिया। हम मैं भी अगर आपको अच्छा, मैं बड़ी खुशी में कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा एक फ़ैसला था, हम इसे कहते हैं कि हाँ, हाई कोर्ट ने उसको बेल दी और एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नाम था, प्रोगेटिव गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिपोर्ट्स की बेस पे उनको बाहर जाने दिया और जिन शराइत पे जाना दिया आपके सामने है, चीज़ के 7 अरब रुपया जमा कराया जाएगा, उसके ऊपर जो बॉन्ड दिया गया, फिर हाई कोर्ट ने वो बॉन्ड ख़त्म कर दिया और सिर्फ सिंपल स्टैम्प पेपर पे उन्हें अलाउ किया। बट हम इस चीज़ में कोई मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलती नहीं मान रहे, हम तो जिस दिन नवाज शरीफ साहब गए थे उससे अगले दिन से हम कह रहे हैं कि हमसे गलत हो गया, और ये बात आपकी ठीक है कि ये अच्छी बात है कि आपने कैटेगरी में गलती मान ली, बिल्कुल ठीक है। सदिक मलिक साहब, जी ये आप देखें ना, एक कन्विक्टेड आदमी है, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुआ है, जीआईटी में प्रोसीडिंग हुई है, तसाब कोर्ट गया है और उससे पीछा क्या जा रहा है कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं, ज़राए आमदन बचा दें। कभी वो खतरी खत आ जाता है, कभी ऊँट आ जाते हैं दुबई से कतर तक। ये तो पुरानी बात होगी, लेकिन अगली वाली बात आपने सही की है, बच्चों से पूछो कि आप लोगों ने जो है वो आंसू और जज्बात के उसमें बह गए आप, हुकूमत जो थी, हुकूमत वक्त। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मीडिया की बात मान ली हमने। मीडिया की बात अगर आज मानते तो आप वो मीडिया के उस तरह के लॉज लेके ना आते जो आप लेके आ रहे हैं और बड़े अच्छे काम कर लेते हैं। आपको बिल्कुल उस पर आप डिस्कशन करें, आप वन साइडेड बात ना करें। आप मेरे उस्ताद हैं, पर आप ये एकदम हद में बात मैं आपसे कह रहा हूं आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर, हमारी जितनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उसको बाइकॉट किया है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, बाकी उसमें फवाद चौधरी साहब से करेंगे, आप न्यूज फवाद भाई से करेंगे। आप ये देखें, आप ये इसमें सिर्फ बहस कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आ जाते हैं कामरान भाई बैठ के, इसके ऊपर भी आ जाते हैं। लगारी साहब, कामरान भाई नहीं, प्रोग्राम खत्म तो नहीं हो गया, इस पे आए तो आप हतमी बात ना किया करें ना। हतमी बात तो मैं नहीं कर रहा। हतमी बात तो ये भी नहीं है कि आपने नवाज शरीफ साहब को भेज दिया, ठीक है ना। हतमी बात तो ये भी नहीं कि वापस नहीं आएंगे। हतमी यहाँ पे अल्लाह की जात के अलावा कुछ भी नहीं है। बात है और हम हतमी बात तो ये भी नहीं है कि आप 5 साल के बाद नहीं आएंगे, आप आ भी सकते हैं।
उस्ताद मोहतरम, अच्छा, ये हतमी हम बात है। मान रहे हैं ये आज कि आपने हमारे मान लिया, अंदर ज़र्फ है मीडिया। आप बड़ी सी कामरान बात। शायद नहीं मान रहा कि उसने हतमी दलाइल दे दिए थे। हमने हतमी दलाइल अभी तो देने नहीं रेगुलेशन शुरू के बारे किए में। तो आप परेशान हो गए। अभी तो हमने देने नहीं शुरू किए, अभी देंगे आपको। अभी क्यों? ठहर जाएं। पूरी कंपेन ठहर चल तो रही है जाएं टीवी यार। चैनल्स के अली ऊपर, भाई, पूरी पानी तो पी लें कंपेन यार। चल रही है टीवी चैनल्स के ऊपर। हाँ चल रही है, तो बता रहे हैं आपको कि आप लोग कह रहे थे कि जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमने बताया कि अभी नहीं भाई, आप- प्राइम मिनिस्टर अभी को गुमराह आपने किया कहा, जा अभी रहा तो है, हमने कुछ किया ही कभी नहीं। डॉलर पे गुमराह किया जाता है, अभी कभी तो किसी आपने और कहा चीज हमने पे। कुछ किया ही नहीं। कामरान भाई, अभी आप कह रहे थे उस्ताद साहब कि हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। भाई, आपका मैं तो कहा, चलता- पूरी टीवी कंपेन चल रही हैं। बोल रहे आपका तो पता नहीं चलता ना। आप रात को शाम 5 बजे के बाद इजलास जब खत्म हो रहा होता है, लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन, आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। इसलिए हमने तमाम हुज्जत करके प्राइम मिनिस्टर को बता दिया, आप नहीं, गुमराह ना हो ऑर्डिनेंस जाएगा। का ये क्या ऑर्डिनेंस का टाइमिंग लिखे हुए हैं कि ऑर्डिनेंस ने कब आना है? हाँ नहीं, है? आपकी टाइमिंग कमरा में बेस्ट लिखा हुआ है है। आइन के अंदर आपकी के। टाइमिंग गजब की है नहीं कि नहीं ना नहीं, कोई आपने पढ़ लिखा सके, हुआ ना है। रिएक्ट कर हम सके, कह ना रहे हैं वोटिंग में हिस्सा कामरान ले शहीद सके। अजीब आदमी है भाई। सही हमारे उस्ताद बहुत अजीब आदमी है, रात 8 बजे शो करते हैं, मैं सुबह क्यों मुसद्दिक- नहीं करते भाई? मुसद्दिक भाई, साहब के आपका पास चला मसला, जाओ, आपकी मर्जी इजाजत आपकी, है 8 तो। बजे करें, सुबह 8 मुसद्दिक बजे साहब के करें। पास चला जाओ, अभी आते हैं। आप क्यों इतना परेशान हो गए यार? मीडिया ऑर्डिनेंस की बात की है, आप परेशान हो गए। अभी आपकी आजादी सहाफत में बात मैं करते हैं, क्यों नज़ीर परेशान गाजी साहब हूं? मौजूद है। एक मिनट सर, एक मिनट। सदिक मलिक साहब, इन्होंने अपनी गलती मान ली। आज मैं कह रहा हूँ, काले कपड़े आपने भी पहने हुए, मैंने भी पहने हुए। इस मुल्क में देखें, वैसे शोक का आलम है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं कि रात को क्या, दोपहर को अगर कोई निकले कि सिनफ मुखालिफ बाहर, वो घर वापस आएगी नहीं। ये तो एक तो माहौल हुआ हुआ है। लेकिन जो माहौल इंग्लैंड में भी हुआ है, वो भी पाकिस्तान के लिए जिस तरह ये बदनामी का बायस बन रहा है, वो भी बन रहा है कि वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए लोगों के जेन्युइन सेंटिमेंट्स थे कि मुल्क की दौलत जो लोग लूट के लेके गए हुए बाहर, गवर्नमेंट भी ये कह रही है, वो वहाँ पे शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, शादियाँ अरेंज कर रहे हैं, शादियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान वापस आते तो बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक बैठे हुए थे उधर। जी हाँ, देखें, एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि अली ने कंडेम किया या कंडेम किया, ये सपोर्ट नहीं किया कि किसी के अगर घर में कोई उनका फंक्शन सिचुएशन हो गलत रहा है, जी, तो वो ओकेजन। अच्छी रिवायत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ें आपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में आज पेश की हैं, वो क्या चीज़ें हैं? यानी जब आप किसी के घर के बाहर जाते हैं, कहीं शादी वादी हो रही हो, और आप जो भी आपके जी में आए, वह आपको आज़ादी है, मगर मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुआशरे में लोग करते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं करती। तो हमारे मुआशरे में ये क्यों होता है कि यहाँ से जाने के बावजूद, इंग्लिस्तान में रहने के बावजूद, जो बेसिक डिसेंसी या रवादारी, बुनियादी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो क्यों हमारी नज़रों के सामने से ओझल हो गई हैं? अब आप इसको लिंक करें जो आपने अपना आज का इब्तदाइया दिया है, जिसमें एक रिक्शा सवार खातून जो है उनके साथ, या मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान को देख लें, या और उसमें फिर आपने वो भी जिक्र किया टिकटॉक में जिस कई प्रोग्राम्स पे गया हूँ, मुझे अजीब सी बात ये लगी कि वो सहाफ़ी कई जो हमारे दोस्त हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ होना तो नहीं चाहिए था, मगर इसमें कोई मगर क्या है इसमें मगर है टिकटॉक। तो ये जो रवैया है, मैं समझता हूँ कि हमें इस पे सबको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, पार्टी से आज़ाद होके इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है जी। वो अगर ख़ातून टिकटॉक में अपनी वीडियोस करती थी, तो वो जो बच्ची जिसको कब्र से निकाल के जो कफन में लपेटी हुई थी, उससे ज़्यादा क्या किसी को कवर